आप में से जितने भी स्टूडेंट्स रेलवे एनटीपीसी एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, उन सभी का इंतजार अब खत्म हो चुका है। फाइनली आप लोगों का रेलवे एनटीपीसी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरी एक बात सुनो। इस बार एनटीपीसी में लगभग 11 साढ़े 11 हजार के आसपास वैकेंसीज निकल कर आई है। अगर मैं टोटल फॉर्म की बात करूं तो फॉर्म भर चुके हैं 1 करोड़ 21 लाख के आसपास। अब इस बात से आप लोग अंदाजा लगा लो कि इस बार एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना कितना डिफिकल्ट होने वाला है। पर शायद ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी समझ नहीं आ रही है, तभी वो यूट्यूब की उल्टी सीधी वीडियोस को देखकर मेरी वीडियोस में भी उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं। कल ही मेरे पास एक कमेंट आया और स्टूडेंट का पूछना है कि क्या एनटीपीसी का एग्जाम नवंबर में जाकर होगा। अब आप खुद ही बताइए, एनटीपीसी की एग्जाम डेट लगभग रेलवे की तरफ से अनाउंस हो चुकी है और किसी का ये पूछना कि एग्जाम नवंबर में होगा, ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। तो आप लोगों को इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना है और सिलेक्शन के लिए तैयारी करनी है। और हाँ यार, एक चीज़ और, कल रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया गया है, जिसमें रेलवे ने बोला है कि जितने भी स्टूडेंट्स का रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम 19 और 20 तारीख को नहीं हो पाया था, उन सभी का एग्जाम अब 2 और 6 मई को होगा। दूसरी बात रेलवे ने बोली है कि जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम हो चुका था 19 और 20 तारीख को, अब उनका एग्जाम दोबारा नहीं होगा, उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बाकी एक चीज मैं अपनी तरफ से आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अब जो रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम 2 और 6 तारीख को देने जाएंगे, वो तैयारी को ना थोड़ा अच्छा कर लेना, क्योंकि हो सकता है इस बार एग्जाम का लेवल थोड़ा हार्ड आए, क्वेश्चंस भी हार्ड वाले आए। क्योंकि पहले जो एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ है, इजी मैक्सिमम क्वेश्चंस वहां पर पूछ लिए गए हैं। अब क्वेश्चन अगर रेलवे रिपीट नहीं करना चाहता तो इस एग्जाम में रेलवे थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन डालेगा, तो आप मिक्सचर्स की प्रैक्टिस करके जाएं, इजी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाएं और हार्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि आप इस एग्जाम को अच्छे से पास कर लें। रेलवे ग्रुप डी पे तो यार कोर्ट केस चल रहा है, जिसकी नेक्स्ट हियरिंग अब 26 जुलाई को जाकर होगी, तो वो भर्ती तो लटकने वाली है, ये तो हम सभी लोगों को समझ आ गया है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की, जिसके लिए मेनली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मेरी ये सुन लो कि लगातार एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी करते रहो, क्योंकि अब आप लोगों का एग्जाम बहुत ज्यादा पास है। तैयारी तो आप करो ही करो, 3 4 5 या 6 घंटे पढ़ाई तो करो, लेकिन कोशिश करो पढ़ाई के साथ साथ डेली 2 मॉक टेस्ट आप लोग लगाते रहो, ताकि सिलेक्शन लेने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि हमें क्या आप एक सेफ स्कोर बता सकते हो, कितना रहेगा। तो देखिए, जिस हिसाब से वैकेंसीज 11 साढ़े 11 हजार है और फॉर्म भरे गए हैं 1 करोड़ से ऊपर, तो इस कंपटीशन को देखकर मुझे लगता है, चाहे आपने अंडर ग्रेजुएट से फॉर्म भरा हो, चाहे आपने ग्रेजुएट लेवल से फॉर्म भरा हो, आप लोगों को कम से कम जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 70 मार्क्स तो इस बार लाने ही पड़ेंगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी एसटी एससी ओबीसी में हो तो 3 4 4 मार्क्स कम कर लो, लेकिन कैटेगरी आपकी कोई भी हो, 100% सेफ रहने के लिए जनरल को छोड़कर मैं बता रहा हूँ, सब कोशिश करना कि 65 से ऊपर मार्क्स आए और जनरल वाले कोशिश करना कि 70 से ऊपर मार्क्स आए। चलिए अब मैं आप लोगों को फाइनली बता ही देता हूँ कि आखिर आपका रेलवे एनटीपीसी एग्जाम कब स्टार्ट होगा और कब आप लोगों के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू होंगे। तो अब क्योंकि रेलवे एएलपी सीबीटी 2 की डेट क्लियर हो चुकी है कि 2 और 6 तारीख को ये एग्जाम हो जाएगा, तो अब आप लोगों का एनटीपीसी का एग्जाम बहुत पास है। ग्रुप डी एग्जाम तो देखो लंबा जाएगा, ग्रुप डी तो मान के चलो कि नवंबर तक भी जा सकता है, लेकिन एनटीपीसी की जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की पॉसिबिलिटी है, वो जुलाई के लास्ट और या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में बन रही है। और ग्रेजुएट लेवल जो कि आपका ग्रेजुएशन वाला एनटीपीसी का एग्जाम है, वो आप लोगों का एग्जाम यकीन मानिए जून के लास्ट में या जुलाई के स्टार्टिंग में स्टार्ट होना ही होना है, क्योंकि मई में ये लोग एएलपी सीबीटी 2 करा रहे हैं, उसके बाद ये जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन देंगे वो ये लोग एनटीपीसी का ही तो देंगे। फिर ये बोल देंगे कि एनटीपीसी का एग्जाम आप लोगों का जून के लास्ट के आसपास हम लोग करा रहे हैं, फिर एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे जून के लास्ट में ही क्यों, जून के फर्स्ट वीक में क्यों नहीं हो सकता? तो जून के फर्स्ट वीक में कुछ एसएससी बैंकिंग वगैरह के एग्जाम भी होने हैं, और अभी आप लोगों को पता है जेई और पैरामेडिकल का एग्जाम भी होना है। इस वजह से एनटीपीसी का एग्जाम जून के लास्ट में या फिर जुलाई के स्टार्टिंग में जाएगा, वो भी ग्रेजुएट लेवल का। फिर कुछ दिन ये एग्जाम चलेगा, उसके तुरंत बाद ये लोग अंडर ग्रेजुएट का स्टार्ट करा देंगे और अंडर ग्रेजुएट का वही जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगा। तो एग्जाम तो अब आप लोगों का दूर नहीं है ना। अभी ये कौन सा महीना चल रहा है? ये अप्रैल चल रहा है, मई जून, जून में तो एग्जाम होना ही है। ले दे के 1.5 या 2 महीने ही तो आपके पास बच रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस टाइम पर भटकना मत। इस टाइम पर अगर भटक गए ना
तो भाई नौकरी आपके हाथ से चली जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके हाथ से जाए। तो आप लोगों को लगातार तैयारी करनी है। डेली के मैंने आप लोगों को बताया है कम से कम 2 मॉक टेस्ट तो लगाने ही है, और साथ में जो आप तैयारी करते हो ना 7, 8 या 9 घंटे, वो भी करनी है। अगर कम से कम बात करूं तो 4 से 5 घंटे आपने पढ़ना है और 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। बाकी जैसा भी सिनेरियो बनेगा मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।